देवर के बारे में, और देवर के बारे में भी बताती है, लेकिन देवर से बहुत सारी उसकी मांगे भी हैं। लेकिन एक स्त्री हमारे समाज में जिस तरह से एक परिवार में जहां वो पैदा होती है, जन्म लेती है, पली बढ़ी जाती, एक बिल्कुल अलग परिवेश में, अलग परिवार में जाकर किस तरह से उसे अपना लेती है, ये एक बहुत अद्भुत सी बात लगती है। और ये स्त्री ही कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर ने ऐसी क्षमता दी है, जहां उसकी एडेप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, कि संस्कारों में और संस्कृति में किस तरह से इस प्रवाह को, प्रकृति को आगे बढ़ाती है अपने योगदान से। जब एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है और अपने ससुराल जाती है, तो पति से और परिवार से भी उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और ऐसे में उन अपेक्षाओं में सबसे ज्यादा जो उम्मीद और अपेक्षा की जाती है वो तो पति से ही की जाती है, और पति से उसकी सारी मांगें पूरी होने की उसकी आशा रहती है। और इसीलिए अपने श्रृंगार को लेकर या अपनी आवश्यकताओं को लेकर वो अपने पति से कुछ मांग करती है। साहिबा मारे लई दो करण फूल झुमको, यानी झुमका हो या करण फूल हो, इस तरह के श्रृंगार करने वाले आभूषण मांग करती है वो अपने पति से कि वो उसके लिए ला कर दे। बहुत ही सुरीला, बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति है इस मालवा के गीत के, मालवी गीत के। आइए सुनते हैं बाबूलाल जी और उनके साथियों से। साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको, साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको। झुमको फेरी नहूं तो ससुरा जी कन गाई थी, झुमको फेरी नहूं तो ससुरा जी कन गाई थी। सासू जी के लागी गयो छाण को, सासू जी के लागी गयो छाण को, साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको। करण फूल झुमको, झुमको फेरी नहूं तो जेठ जी कन गाई थी, झुमको फेरी नहूं तो जेठ जी कन गाई थी। जेठानी के लागी गयो छाण को, मारी जेठानी के लागी गयो छाण को, साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको, साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको। लई दो करण फूल झुमको, झुमको फेरी नहूं तो देवर जी कन गाई थी, झुमको फेरी नहूं तो देवर जी कन गाई थी। देरानी के लागी गयो छाण को, मारी देरानी के लागी गयो छाण को, साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको। ओ साहिब हमारे लई दो करण फूल झुमको। झुमको फेरी नहूं तो नंदू जी कन गाई थी, झुमको फेरी नहूं तो नंदू जी कन गाई थी।
એ નણંદબાઈ કે લાગી ગયો છાણકો મારી નણંદબાઈ કે લાગી ગયો છાણકો સાહેબ અમારે લઈ દો કરણ ફૂલ ઝુમકો સાહેબ અમારે